मुंबई इंडियंस घर पर 243 बनाए भी और हार भी जाए, और हारे किसके सामने? अपने टीम ओनर्स के सामने। और जरा इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। इस तस्वीर में आधा रन चेज जो है 243 यहां पर मुंबई इंडियंस ने बनाए थे, लगभग आधे से कम अगर 100 बन जाएं तो आपको आधा जाने के लिए ज्यादा देरी नहीं लगेगी। 98 रन, और ये 7वां ओवर शुरू हुआ था और तूफान देखिए ट्रेविस हेड का, यानी एक तरफ ट्रेविस हेड, दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का तूफान आज वानखेड़े के मैदान पर आया था, जिसको अंजाम दिया हेनरिक क्लासेन की उस बवाली पारी ने, जिसने मुंबई इंडियंस के ओनर्स का, मुंबई इंडियंस की टीम का जो चेहरा है, उसके ऊपर जो हाव भाव है, उसको पूरी तरह से बदल दिया। इस तस्वीर को देखिए जरा ध्यान से। एक तरफ आकाश अंबानी है, दूसरी तरफ नीता अंबानी है, और आकाश अंबानी और नीता अंबानी के फेशियल रिएक्शंस को जरा आप ध्यान से देखिए। कितने सैड हैं, कितने परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे होम ग्राउंड पर। वानखेड़े का मैदान, मुंबई का वो जो किला है, उसको आज की डेट में हर टीम भेद जा रही है। कोई भी स्कोर मुंबई इंडियंस यहां बनाती है उनसे डिफेंड नहीं हो पाता। कोई भी टोटल इनके सामने बोर्ड पर लगाया जाता है, ये रन चेज नहीं कर पाते। मुंबई अपने घर पर बैक टू बैक मैचेस हार रही है, और आज के मुकाबले में इस एक्सप्रेशन के पीछे के वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं जिनकी वजह से आज मुंबई इंडियंस के ओनर्स को आप इस हाल में देख रहे हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या को आप झुके कंधों के साथ देख रहे हैं। मुंबई इंडियंस के डगआउट में आप वो लो ऑन कॉन्फिडेंस वाली फील देख रहे हैं। ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इसके पीछे 3 खिलाड़ी जिम्मेदार हैं। सबसे पहला ये देखिए, दूसरी तस्वीर, एक और परेशान करने वाली तस्वीर आकाश अंबानी की, जिसमें वो परेशान दिख रहे हैं। सबसे पहली वजह नमन धीर। नमन धीर ये ट्रेविस हेड का कैच छोड़ते हैं, और नमन धीर आज 2 मरतबा ट्रेविस हेड का कैच छोड़ते हैं, और एक बार विल जैक्स। पहली तस्वीर जब ट्रेविस हेड का कैच यहां पर नमन धीर छोड़ते हैं, वो ये यहां पर कट लगाते हैं ट्रेविस हेड, जंप सही टाइम पर नहीं, ऊपर यहां हाथों से लगकर गेंद चली जाती है और पहला कैच ड्रॉप होता है। इससे पहले अब देखिए जरा आगे बढ़िए, ये देखिए दूसरे एंगल से नमन धीर यहां पर देख रहे हैं विल जैक्स खड़े होकर, और विल जैक्स से भी चूक हुई थी। दूसरे खिलाड़ी विल जैक्स ही हैं जिनसे एक बड़ी गलती इस मुकाबले में हुई थी, और ये नमन धीर, पहला कैच नमन धीर से छूटा है। अब आगे आइए, जरा दूसरे फ्रेम पर आगे बढ़िए। नमन धीर सैड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नमन धीर की वो तस्वीर है। अब ये नमन धीर की दूसरी गलती, जब इन्होंने बाउंड्री पर वो कैच छोड़ा। ये तीसरे ओवर का है, बाउंड्री पर जंप लेते हैं, हाथों में आ भी जाते हैं, बट जब गिरते हैं तो बाउंड्री स्कर्टिंग्स पर गिरते हैं। और तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये बॉल और ये नमन धीर बाउंड्री स्कर्टिंग्स पर कैच कंप्लीट करते हैं, बट सही बैलेंस नहीं होता, और ट्रेविस हेड को ये दूसरा जीवन दान देते हैं, जो कि यहां से तूफानी पारी खेल जाते हैं। अब आगे आइए, रियान रिकल्टन, हमने इस पर बाकायदा आपको टॉप सीक्रेट पर अलग से भी बताया कि रियान रिकल्टन से क्या गलती हुई, लेकिन यहां जल्दी से सुनिए। रियान रिकल्टन से एक बहुत बड़ी गलती हुई। ट्रेविस हेड के बल्ले से निक लग के गेंद गई थी, बट इस पर किसी ने अपील ही नहीं की। कप्तान हार्दिक पांड्या ने नहीं की, ना ही रियान रिकल्टन जो विकेट कीपर की भूमिका में थे उन्होंने भी नहीं की, और ट्रेंट बोल्ट ने भी नहीं की। ये देखिए, नो अपील नो रिव्यू, एमआई स्टेड क्वाइट, ट्रेविस हेड गेट्स अ लाइफ लाइन। मतलब 3-3 बार आप ट्रेविस हेड को जीवन दान दे रहे हैं। 2 कैचेस नमन धीर के, और ट्रेविस हेड का ये जो निक लगा था बल्ले से, इस पर तो अपील ही नहीं की गई, किसी को सुनाई नहीं दिया। मैं समझता हूं कि जो 30 यार्ड पर सर्कल होते हैं, सर्कल पर फील्डर्स होते हैं, उनके पास आवाज नहीं पहुंची क्योंकि शोर बहुत होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ गेंदबाज, मतलब यानी बॉलर जो ट्रेंट बोल्ट थे और रियान रिकल्टन, इनको तो आवाज आनी चाहिए थी। इनको तो कम से कम ट्रेविस हेड के विकेट का अंदाजा होना चाहिए था कि ये निक लगा नहीं लगा, एक रिव्यू ले लीजिए, क्योंकि ये विकेट आपको बहुत जरूरी चाहिए था, क्योंकि ट्रेविस हेड यहां पर हानि पहुंचा रहे थे, वो हार्म आपकी टीम को पहुंचा रहे थे, लेकिन वो भी कोई रिव्यू नहीं लिया गया। अब जरा ये फ्रेम देखिए, यहां पर विल जैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ट्रेविस हेड यहां बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक एज लगता है यहां पर विल जैक्स फील्डिंग कर रहे होते हैं, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद जाती है, अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन हाथों के नीचे से गेंद निकल जाती है। मुश्किल चांस था, लेकिन ऐसे कैचेस पकड़े जाते हैं आईपीएल के लेवल पर। आईपीएल के स्तर पर ऐसे कैचेस खिलाड़ियों को हमने पकड़ते देखा है, और जब सामने खिलाड़ी ट्रेविस हेड हो
तो आपको ये कैच पकड़ना चाहिए, जिनका तूफान आपको मुकाबले से बहुत दूर कर सकता है, पता था, लेकिन फिर यहां विल जैक से गलती हो जाती है, ये कैच भी छूट जाता है। और ये जो आप ट्रेविस हेड को इतने सारे मौके दे रहे थे, 2 कैचेस नमनदीप ने छोड़े, 1 विल जैक ने छोड़ा, और एक पर तो हद ही हो गई कि आपको आवाज ही नहीं आई। आपने इतना बड़ा निक देखने के बाद भी अपील ही नहीं की कि ट्रेविस हेड के बल्ले पर एज लगाने लगा, हम रिव्यू ले लें ना लें, कुछ भी बात भी नहीं हुई। और आपने ट्रेविस हेड को 4 जीवन दान दिए। अगर आप ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी को 4 जीवन दान देंगे तो आपके ओनर्स का जो हाल है, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो ऐसे ही आपको मैदान पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए आकाश अंबानी की तस्वीर, और ये आकाश अंबानी और नीता अंबानी जी दोनों लोग यहां पर हैरान बैठे हैं, हताश बैठे हैं, परेशान बैठे हैं। एक्सप्रेशंस देखिए, चेहरे पर जो भाव है वो साफ दर्शाते हैं कि किस तरीके की क्रिकेट मुंबई इंडियंस में खेली जा रही है और किस लेवल की क्रिकेट खेली जा रही है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है मुंबई इंडियंस के लिए, चाहे वो बुमराह की गेंदबाजी हो, चाहे सूर्या की बल्लेबाजी, चाहे हार्दिक की कप्तानी, चाहे ओवरऑल मुंबई इंडियंस की टीम का बैलेंस। अपने घर पर बैक टू बैक मैचेस हार रहे हैं, रन चेज करना हो, रन डिफेंड करना हो, कुछ भी मुंबई इंडियंस से नहीं हो पा रहा है और मामला दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। एक्सप्रेशंस आज आपने तो हैदराबाद के खिलाफ वाले मुकाबले में देखे, ये 4 गलतियां, 4 जीवनदान जो आपने ट्रेविस हेड को दिए हैं, वो बड़ा कारण है। मुंबई इंडियंस अब इस सीजन में कैसे वापसी करेगी, वापसी करने के लिए कुछ बचा भी नहीं बचा है, इन सब चीजों पर बड़ा सवाल निशान है। लेकिन इस लेवल की क्रिकेट जब खेली जाती है तो मामला बिगड़ता है, टीम के लिए, ओनर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, डगआउट में बैठे लेजेंडरी खिलाड़ियों के लिए और फैंस के लिए।